भारत सरेंडर कर दिया जी। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो बात ट्रंप ने भी नहीं कही है। ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट से या जब से ट्रंप ने बोला है उसके बाद से ट्रंप की डोलने लगी है नैया, और जितने उसके साथ के थे खेवैया वो धीरे धीरे करने लगे हैं किनारा, और मझधार में दिखती रह रही है उनकी नैया। करना है। आपने सरगोदा का नाम लिया, हमने नहीं लिया। आपने किराना हिंस नहीं बोला, लेकिन सरगोदा तो बोला आपने। और हम जानते हैं कि सरगोदा में न्यूक्लियर वॉर क्लियर करने के लिए आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में करूंगा आपका। ठीक है, आपके दो सवाल हैं। वैसे विनोद जी कोई आवश्यकता नहीं थी व्यक्तिगत कहने की, मुझे कोई रिहर्सल करने की जरूरत नहीं। मजाक कर रहा था तो 3-4 घंटा रिहर्सल होता है। वेरी गुड, यू नो आई नो यू आर गुड। 3-4 घंटे होता है। अरे हो चुके थे। कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर अब मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा 2000 माना क्या हासिल किया हमने? तो बार बार आपने दोहरा रहे हैं। देखिए आपने बात बड़ी वाजिब कही है, यही मैं बताना चाहता हूं, और देश जो समझ के ना समझना चाहे उसके लिए क्या कहा जा सकता है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक ने जो सवाल पूछा है, देखिए जिन लोगों को थोड़ी भी समझ होगी, एक होता है माफिया और शार्प शूटर। शार्प शूटर को भी पकड़ा जाएगा, मगर जो उनके आका थे उन्हीं के घर के ऊपर बमबारी। सुनिए एक मिनट, कितनी बार योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं ममता बनर्जी ने उतरने दिया? आप कह रहे हैं बगैर परमिशन के मोदी जी चले गए। इसका दूसरी बात कह रहा हूं, सवाल पहलगाम को लेकर है, आतंकियों को लेकर। मेरा सवाल यह है कि सुरक्षा का मजाक सत्ता में रहकर भी मनाते थे, सुरक्षा का मजाक आज भी बना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की जो डिबेट शो है उसमें सुधांशु त्रिवेदी ने एक एक सवाल के अच्छे से जवाब दिए हैं। साथ ही दोस्तों पत्रकारों के जितने भी क्वेश्चन थे उनके जवाब ऐसे दिए कि उनकी बोलती बंद हो गई। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या है, और दोस्तों पूरी वीडियो देखना अंत तक। मैं आपको मिलता हूं अंत में। भारत सरेंडर कर दिया जी। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो बात ट्रंप ने भी नहीं कही है। ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट से हमने सीजफायर कहा। वो ये बात बार बार बोल रहे हैं, 13-14 बार कह चुके हैं कि व्यापार के चलते हमने सीजफायर कराया। कहते तो ये भी हैं कि पुतिन से बातचीत में भी इस बात का जिक्र किया। मतलब वो कैरेट और स्टिक की अप्रोच है। देखिए वो हर बार न्यूक्लियर डिजास्टर कह रहे हैं। अगर ट्रंप की बात तो भरोसा है तो पूरा भरोसा करो कि भाई न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं, न्यूक्लियर डिजास्टर तो नहीं था क्योंकि भारत ने ऐसा कहा है, तो फिर भारत की बात तो पूरा भरोसा कर लो। नहीं, भारत की बात तो मुझे पूरा भरोसा नहीं करना है। भारत के स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से पे भरोसा है और ट्रंप के स्टेटमेंट के पहले हिस्से भरोसा है। मुझे लगता है इस ढंग से, और ट्रंप ने तो 15 मई को यह भी कहा, आई हैव नॉट डन इट, आई हैव जस्ट हेल्प्ड इट। अब आई बात अलग से हो गया। सुधांशु जी कुंडली तो आप अच्छी देखते हैं, आप ही बता दीजिए क्या योग है। नहीं अब देखिए ये दैवीय बातें सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती, मगर संकेत साफ दिख रहा है कि भैया जब से ट्रंप ने बोला है उसके बाद से ट्रंप की डोलने लगी है नैया, और जितने उसके साथ के थे खेवैया वो धीरे धीरे करने लगे हैं किनारा, और मझधार में दिखती रह रही है उनकी नैया। सर अच्छा लग रहा है आपसे बात करके लंबे समय के बाद। आप सारी रिहर्सल करके आए हैं। रिहर्सल तो मुझे क्या बोलना है? साफ जाहिर है धारा प्रवाह बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी धारा को रोकना चाहता हूं थोड़ा, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और आप वहां के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा संभल के बोलें। और जो आपका जो बयान है, जब इसकी विवेचना फॉरेन ऑफिस में होगी तो कोई अच्छी विवेचना नहीं होगी। पर लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सवाल ये है सुधांशु जी कि ये सब विवाद क्यों है? 1 तारीख को हर बरस भारत और पाकिस्तान एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट होती है, और हमें पता होता है कि वहाँ अटैक नहीं करना है। आपने सरगोदा का नाम लिया, हमने नहीं लिया। आपने किराना हिंस नहीं बोला, लेकिन सरगोदा तो बोला आपने। और हम जानते हैं कि सरगोदा में न्यूक्लियर वॉरेंट्स रखे जाते हैं, दुनिया जानती है। हालांकि हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन ने बोला कि अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था वहाँ कुछ रखा हुआ था। लेकिन वो तो उनका कर्तव्य है बोलना, बताना, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं सच्चाई है कि बोथ कंट्रीज केम वेरी टेंटलाइजिंगली क्लोज टू। जेडी वैंस ने इंटरवेंशन किया माननीय प्रधानमंत्री से, और जो भी फैसला हुआ ठीक हुआ मेरे लिहाज से, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्रेशन नहीं चाहता। ये सब बातें जो हैं इनको वाजे करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में, 65 में बुलाया गया, 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था पार्लियामेंट में बाय द डिफेंस मिनिस्टर। 62 में तो युद्ध जारी था, और बुलाया गया। और
सवाल किए गए जब 62 के बारे में पंडित नेहरू से कि आप तो यू आर कॉट नैपिंग, तो पंडित नेहरू ने कहा नो वी आर नॉट कॉट नैपिंग, पर हम आश्चर्यचकित थे कि हमें नहीं अंदाजा था कि वो 3 डिवीजन एक साथ उतार देंगे हमारी धरती पर, चाइनीज। ये ईमानदारी की राजनीति है, क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या वो? ओके, आपका सही लोकतंत्र में जब आप मुझसे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करूंगा आपका? ठीक है, आपके दो सवाल हैं। वैसे विनोद जी कोई आवश्यकता नहीं थी व्यक्तिगत कहने की, मुझे कोई रिहर्सल करने की जरूरत अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। तो रोज 3-4 घंटा रिहर्सल होता है। यू वेरी गुड, यू नो आई नो यू आर गुड। 3-4 घंटे होता है। अरे इसको अब रही बात इसकी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये नहीं कहना चाहिए स्पेशल सेशन बुलाए। नवंबर दिसंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। 62 भी नवंबर था, उस समय सेशन चल रहा था, और 71 भी दिसंबर था, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। अब दूसरी बात, एक सर सुन लीजिए, फिर आपके अब दूसरी बात जो आपने कहा ईमानदारी तो गजब की है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि 3 डिवीजन उतार देगा। ये ईमानदारी है या लापरवाही है? और दूसरे समय के आपने हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? उस समय हैव यू नॉट रिलीज द हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट? ये सब मत बोलिए आप, हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज किया आपने? अब ये बताइए, यही तो मैं कह रहा हूं, अब तो 62 साल पुरानी रिपोर्ट। अरे भाई, आपके अरुण जेटली जी प्रॉमिस करते थे हम रिलीज करेंगे, आपने नहीं की अभी तक, 12 साल हो गए। एंडरसन ब्रिक्स रिपोर्ट को अगर जारी किया जाए, एक तो देखिए जब हमारी सरकार आई तो 52 साल हो चुके थे। कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर, अब मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, 21 जून 52 को नेहरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया रसद? कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया है। थोड़ा जानते कि सारी समस्या शुरू हुई। जयशंकर सांसू जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था जब इनकी बात का आप जवाब दे रहे थे। 62 में अपोजिशन की डिमांड पे संसद का विशेष सत्र हुआ था। अपोजिशन ने कहा था बेशक आप गोपनीय रखिए उसको पब्लिक मत बनाइए। नेहरू ने कहा नहीं, चर्चा होगी और पब्लिक चर्चा होगी। वो भी दूसरी बात सुन लीजिए, आप बार बार कह रहे हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप बार बार बोल रहा है, हर मौके पर बोल रहा है, 10-12 बार हो चुका है कि मैंने कराया, मैंने मध्यस्थता कराया। हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहली सूचना संघर्ष विराम के बारे में अमेरिका से आई थी। न तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। बताया किसने? अमेरिका ने। दूसरी बात ये कि जब हमारी सेनाएं बढ़त पर थी, हमने संघर्ष विराम क्यों किया? एक जवाब तो चाहता है आदमी। ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या हासिल किया? पहलगांव के जो 4 कातिल थे उसमें से एक भी मारा गया क्या? एक भी आतंकी सरगना हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर मारा गया? क्या हासिल किया हमने? तो बार बार आप लोग दोहरा टकरा रहे हैं। देखिए, आपने बात बड़ी वाजिब कही है, यही मैं बताना चाहता हूं। और देश जो समझ के ना समझना चाहे उसके लिए क्या कहा जा सकता है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों का कैंप डिस्ट्रॉय किया। 2019 में हम एक स्टेप आगे गए, अब हमने एयरफोर्स से स्ट्राइक की और आतंकियों का लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया। 2025 में हमने जाकर उनके हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए। इससे ज्यादा सर इकबालिया क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ का बाइट अवेलेबल है कि 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात पहलगांव का कोई आतंकवादी मारा गया कि नहीं? पहलगांव का जो कातिल था, 4 कातिल थे जिनकी पहचान हो गई। पहली बात, आए कैसे? वो उड़ के आए, ड्रोन से आए, कैसे आए? दूसरी बात, फुर्सत के साथ उन्होंने पूछा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, खतना हुआ है कि नहीं हुआ, इतना पूछते रहे फुर्सत के साथ, और उसके बाद टहलते हुए चले गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहीं थी। क्या हुआ? ठीक है, जवाब आपने जो सवाल पूछा है सर, देखिए, जिन लोगों को थोड़ी भी समझ होगी, एक होता है माफिया और शार्प शूटर। शार्प शूटर को भी पकड़ा जाएगा, मगर जो उनके आका थे उन्हीं के घर के ऊपर बम्बार्डिंग करके बता दिया है। और इसलिए उनके परिवार को मारा, एक भी आका नहीं मारा। डिबेटिंग में क्यों आ रहे हैं सर? अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए ना सर, अपने टर्न पे बोलिए। आप तो एकदम डिबेटिंग में आ गए जैसे बीच में। अब मैं बता रहा हूं साहब, एक दौर था, क्या आप बात कर रहे हैं सर? एक जमाने में तो वो लोग आते थे, क्या धमाधम धमाके करके जाते थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, बताइए कोई ऐसी जगह रहती थी जहां ना है? और उसके बाद सुनिए क्या होता था। उसके बाद हम 26/11 के हमले के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख पे पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे जुलाई 2009 में, और लिखते थे शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस समय भाजपा क्या करती थी? सुनिए तो, अब बता रहे हैं। आप बताइए ना। कहते थे लड़ो। आपने एक विज्ञापन निकाला, आपने अगले ही दिन एक विज्ञापन निकाला 26/11 के बाद। गुजरात के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के मना करने के बावजूद अगले दिन वहां पहुंच गए।
वहां जबकि ऑपरेशन जारी था। सर मुझे लगता है आपके जैसे वरिष्ठ लोगों को बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, बचकानी ने जब सबकी सेना बात का कर रहा सर हूं एक मिनट मैं। सुनिए, रिकॉर्ड है, सर, रिकॉर्ड सुनिए, है। जब सेना का आप ऑपरेशन भी चल रिकॉर्ड रहा हो, जानते हैं। सुनिए, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा रिकॉर्ड हम भी हो और जानते हैं। सरकार प्रदेश में भी आपकी, केंद्र में आपकी, कैसे अलाउ कर सकते हैं आप? सर, क्या बच्चों जैसी बात अरे करने लगे? एक मिनट, ऑपरेशन चल रहा एक था मिनट, उसमें एक मिनट, चले गए। एक मिनट। अरे भाई आप, नहीं, अरे गेट पे अलाउ, जैसा अरे सुनिए एक मिनट, कितनी बार योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं ममता बनर्जी ने उतरने दिया? आप कह रहे हैं बगैर परमिशन के मोदी जी चले गए। इसका मतलब आपकी सरकार क्या करती रहती है भाई? महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी सरकारिस्ट है। ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और 26/11 सिर्फ नहीं हुआ था। 26/11 कब हुआ सर? 26 नवंबर 2008, सितंबर 2008 दिल्ली में धमाका हुआ था कि नहीं? हुआ था। फिर आइए 2006 में सीआरपीएफ कैंप में। अच्छा धाम कब हुआ? पार्लियामेंट कब हुआ? ये भी तो गिनना चाहिए ना आपको। एक मिनट जयशंकर जी, अब उसका सुधांशु जी सुनिए, को ये एक अब मिनट, सुधांशु जी सुनिए, वो सुनिए। सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के आतंकियों को मार दिया गया, एक को पकड़ लिया गया। पहलगाम के आतंकी वो निकल गए, गायब हो गए, उनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं। हाँ, जो 26/11 है वो भी मैं बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जितने आतंकी थे सब फेक हिंदू आईडी लिए हुए थे, सबके हाथ में कलावे थे। अगर अजमल आमिर कसाब को तुकाराम ओमले ने अपने शरीर के ऊपर दर्जनों गोलियां सहकर जिंदा न पकड़ लिया होता तो ये हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए होते। इन्होंने तो किताब लिख दी थी 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि इनकी सरकार कहे हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहे 26/11 मेरा आरएसएस। सवाल कुछ और था। सवाल यही है, मैं दूसरी बात कर रहा मेरा हूं। सवाल पहलगाम को लेकर है, आतंकियों को लेकर। मेरा सवाल यह है कि सुरक्षा का मजाक सत्ता में रहकर भी मनाते थे, सुरक्षा का मजाक आज भी बनाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज ही इनके बयान नहीं कोट हो रहे हैं। 26/11 में जब इन्होंने कहा आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है, उस तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों इसमें सुधांशु त्रिवेदी ने 1962 चीन युद्ध से लेकर पहलगाम तक एक एक क्वेश्चनों के ऐसे जवाब दिए कि सामने वाले पत्रकारों की बोलती बंद हो गई। और ऐसे ज्ञानी पुरुष के सामने क्वेश्चन पूछना ही बहुत बड़ी बात है। पत्रकारों ने उन्हें बहुत फंसाया। 1962 में हुए कुछ ऐसे कारण थे जिसमें विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन उसका जवाब देते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। साथ ही दोस्तों एंडरसन रिपोर्ट के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आपने अभी तक एंडरसन रिपोर्ट जारी नहीं की है, तो उसके जवाब भी सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे से दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।